बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं किया गया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर गौर करेगा। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है, जबकि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने को ताखीर की बड़ी वजह करार दिया गया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने बोर्ड इजलास से पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 3 ममालिक के $12 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए कोशिश हैं, जबकि पाकिस्तान को रवा माली साल कमर्शियल कर्ज समेत मजमूई तौर पर $26 अरब 40 करोड़ की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मगलिंग के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका इदारों के काम ने शिरकत की और इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि स्मगलर्स, इनके सहूलतकारों और ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान की मौशियत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया। खुशाइंदा अमर है कि मुतल्लिका अदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी वाक़या हुई है। FPR, वज़ारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर करें। लंदन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक ख़तरात के हवाले से आगाही बढ़ाने के लिए मदद चाहिए। अडयाला जेल से इमरान खान ने नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म को इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बेहकनी को समझने के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि बरतानवी इंतखाबी मुहिम में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के सन्नाटे में अगवा किया जा रहा हो। अपने वकला के तवस्त से उन्होंने बताया है कि 1 वर्ष होने को आया है। मुझे 7 फुट चौड़ाई और 8 फुट लंबाई की मौत को कोठरी में कैद करके रखा गया है। ये वो जगह है जो बिलामूम दहशतगर्दों और इन लोगों के लिए मुख्तस होती है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई हो। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FPR राशिद लंगरियाल ने अफसरान की तरफ से मनपसंद तैनातियां करवाने के लिए दबाव डलवाने वाले अफसरान को मतनबा कर दिया है कि ट्रांसफार्मर पोस्टिंग्स के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल बदतमीजी तस्वुर होगा। उन्होंने कहा है कि FPR पर दबाव डलवाने वाले अफसरान को फौरी तौर पर मअतल करके इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन FPR ने कहा है कि अफसरान का मनपसंद पोस्टिंग लेने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल तशवीशनाक है। तैनातियों के लिए असर रसूख का कल्चर इदारे की जड़ें खोखली कर रहा है। चेयरमैन FPR का कहना था कि मिड लेवल कैरियर अफसरान भी असर रसूख के जरिए मनपसंद पोस्टिंग्स के ख्वाह हैं। ऐसे अफसरान जूनियर्स के लिए इंतखाब का नाकिस मॉडल बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बैरूनी असर रसूख का इस्तेमाल मिस कंडक्ट के जुमरे में आता है। अगर किसी अफसर का सही मसला हो तो तैनाती के वक्त इसकी परेशानी का ख्याल रखा जाएगा, ताहम अफसर को अपनी परेशानी का तहरीरी सबूत देना पड़ेगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।